ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्ध निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधचिदानन्दं गुरुर्ब्रह्म नमाम्यहम्। यस्य पादप्रपादस्ता प्रपञ्चो भाति वासुराय तमहं सद्गुरु वन्दे पूर्णानन्दचिदात्मकम्। ॐ परम श्रद्धेयास्पद सद्गुरुदेव के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए भगवत आत्मस्वरूप सभी साधकों की आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना श्री भगवान से करते हुए यूएसए से मेरे गुरु भाई श्री विनय वर्मा का एक प्रश्न आया है, जिसके बारे में यथाशक्ति यथासंभव प्रवचन किया जा रहा है। उन्होंने तो एक श्लोक का अर्थ मुझे बताया जो मैं प्राय बोलता हूँ, और वो श्लोक है यस्य पाद प्रभाद्यस्ता प्रपंचो भाति भासुरा तमहं सद्गुरु वंदे पूर्णानंद चिदात्मकम। इस श्लोक का क्या अर्थ बताइए। ये मैं सिंस वेरी बिगिनिंग, जब से मेरी दीक्षा हुई तब से मैं इस श्लोक को बोलता हूँ, श्री गुरु जी के प्रति अपने भावों को व्यक्त करता हूँ, क्योंकि इसका मुझे प्रैक्टिकल अनुभव हुआ उनके चरणों में बैठ करके। यस्य पाद प्रभाद्यस्ता, यस्य मने जिसके, पाद मने चरण, प्रभा मने चमक प्रकाश, ध्यस्त मने अध्यस्त। जिसके चरणों के प्रभा से अध्यस्त हुए मन को, जिसके चरणों के प्रभा से अध्यस्त हुआ मन प्रपंचो भाति भासुरा, ये जितना प्रपंच है सब राख अनुभव होता है। भासुरा माने राख। प्रपंचो भाति भासुरा, जिसके चरण कमलों में प्रणाम करते समय या जिनके चरण कमलों को प्रकाश का अनुभव करते समय ये प्रपंच, जो विश्व प्रपंच है, ये राख के समान कुछ नहीं मालूम होता है उस समय। ऐसा मुझे उनको चरणों में प्रणाम करते समय होता था, और ये शास्त्र की वाणी है कि वही सद्गुरुदेव हैं। तमहं सद्गुरु वंदे पूर्णानंद चिदात्मकम। मैं उन सद्गुरुओं का वंदन करता हूँ। तमहं, ऐसे सद्गुरु को, मैं ऐसे सद्गुरु को वंदन करता हूँ। किस लिए? पूर्णानंद चिदात्मकम। आत्मा का जो ये चित्त शक्ति है उसकी पूर्णानंद की प्राप्ति के लिए, पूर्ण आनंद की प्राप्ति के लिए ऐसे सद्गुरु को मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। जब मैं उनके चरणों में प्रणाम करता था तो मेरा मन अचानक सब पूरे प्रपंच चिंताओं से बिल्कुल मुक्त होकर के शून्य में चला जाता था। एकदम प्रपंच कुछ नहीं भासता था। कितनी घनघोर चिंताएं हो सब समाप्त हो जाती थी। इसलिए यह श्लोक मैं सन 1982 दीक्षा के बाद रोज गाता हूँ उनके चरणों के बारे में। ये इस श्लोक का अर्थ हो गया। अब आगे लिखते हैं कि यद्यपि मैं नर्सरी का विद्यार्थी हूँ, लेकिन मैं एमए का प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ। अब तो आप नर्सरी विद्यार्थी कैसे हैं भाई? 7 साल आपको दीक्षा लिए हुए हो गए। इसलिए अपने जो भाव हैं उनको
गिराइए मत, उठाइए। मन में ये रखना कि मैं भी नर्सरी का विद्यार्थी हूं, यही गलत है। नर्सरी के विद्यार्थी तो शक्ति के बारे में जानते नहीं है। आप शक्तिपात में नर्सरी की विद्यार्थी नहीं है, आप शक्तिपात के एक अच्छे साधक हैं। क्योंकि जिस प्रकार की क्रियाएं आपको मैंने देखी हैं, संस्कारों को नष्ट करने के लिए वो महानतम क्रियाएं हैं। इसलिए मेरा आग्रह आपसे यह है कि आप अपने को नर्सरी का विद्यार्थी न माने। वैसे आपकी महानता है, अहंकार रहित भावना है, ये बहुत अच्छी बात है। और तब ये आगे कह रहे हैं कि आपने बताया कि गुरुजी अच्युत थे। अब ये प्रश्न कर रहे हैं, हो सकता है उन्होंने अपने गुरुजी से अच्युत यही अनुग्रह किया हो। अनुग्रह शब्द यहाँ पर गलत है, आपने लिखा था आग्रह। अनुग्रह तो कृपा हुई। अच्युत यही अनुग्रह किया हो उनसे पहली बार मिलकर। क्या लक्षण होते हैं अच्युत महापुरुष के? कैसे साधन मार्ग में बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ते हैं? और च्युत क्या है? क्या च्युत भी ज्ञानी होते हैं? अच्युत और स्थित प्रज्ञा भगवत गीता में बताया गया है, क्या दोनों एक ही हैं? ये प्रश्न इनका है, जो कि बहुत गहन प्रश्न है। आज इसका उत्तर भी बहुत गहन है। जहां तक मुझे मालूम है, हमारे गुरुदेव जब पहले अपने गुरुजी से मिले थे और उन्होंने जब ये कहा था कि यदि इसके आगे आपको मालूम हो तो कृपया मुझे शिष्यत्व ग्रहण करें, न मालूम हो तो साफ बता दीजिए, मैं कोई दूसरा दरवाजा खटखटा लूंगा। उन्होंने संकेत में जो मुझको कहा था, वो कहा था कि मैंने उनसे प्राण विद्या मांगी है, जिस विद्या से आप किसी को जीवित कर सकते हैं और किसी को भी मार सकते हैं। प्राण विद्या का, ये प्राण विद्या जिसको आती वो सर्वसमर्थ होता है। तो सामर्थ्यवान उनको उन्होंने मांगा था, और वो प्राण विद्या के आधार पर। जिसको प्राण विद्या आती है वही किसी बात को ठोक बजा के बोल सकता है अपने अनुभव के आधार पर। प्राणों को देना और प्राणों का लेना, जहां तक मुझे ज्ञात है उन्होंने ये मांगा था। अच्युतता वो कैसे मांग सकते थे? अच्युतता तो कोई गुरु नहीं कर सकता है। स्वयं देवेंद्र विज्ञानी अच्युत नहीं थे, वो कैसे अच्युतता दे सकते थे? वो ये योगी थे, सर्वशक्ति संपन्न थे, ज्ञानी नहीं थे। वो ज्ञानी वो लास्ट में उन्होंने होने का प्रयास किया, लास्ट के 1-2 साल में। शक्तिवान थे वो। ज्ञानी होना अलग बात है और शक्ति सामर्थ्य वाला होना दूसरी बात है। और किसी किसी महापुरुष में शक्ति सामर्थ्य भी होता है और ज्ञानी भी होता है, वो दोनों बातें होती हैं। ऐसा महापुरुष दुर्लभ है, क्योंकि शक्ति सामर्थ्य तो ज्ञान काट देता है उसको, शक्ति सामर्थ्य को आप उसका प्रयोग कर ही नहीं सकते, क्योंकि ज्ञान आ जाएगा। ज्ञान आ जाएगा तो उसका जो प्रभाव है शक्ति सामर्थ्य का, वो कम हो जाएगा। अब आप कह रहे हैं तो हो सकता है उन्होंने अच्युत मांगा हो, क्योंकि मुझे शंका ये होती है कि योगेंद्र विज्ञानी जी महाराज स्वयं अच्युत नहीं थे। जो स्वयं वो नहीं, वो किसी को कैसे दे सकता है? और वो स्पष्ट वक्ता थे योगेंद्र विज्ञानी जी, वो तो साफ बोलते थे मैं क्या दे सकता हूं, क्या नहीं दे सकता हूं। और वो जो कुछ करते थे प्रैक्टिकल करते थे। इसलिए उन्होंने, हो सकता है आपके मन में ये आ गया तो उन्होंने यही मांगा हो, लेकिन मेरे विचार से नहीं। अब आपने कहा कि क्या लक्षण होते हैं अच्युत महापुरुष के?
अच्युत महापुरुष के कोई लक्षण नहीं होते, वो विलक्षण होता है। उसको आप बाहर से पता ही नहीं कर सकते हैं कि ये अच्युत है। अच्युत का मतलब उस चिदाकाश से, उस परम ब्रह्म परमात्मा से, उस ब्रह्म स्थिति से एक क्षण के लिए भी नीचे ना आना, उसको बोलते हैं अच्युत। च्युत मने गिरना, अच्युत मने वहीं रहना, हर समय चिदाकाश का में स्थित रहना ही अच्युत है, या हर समय परम ब्रह्म परमात्मा की स्थिति में रहना, परम ब्रह्म परमात्मा ही हो जाना, ये अच्युत है। वहां से एक क्षण के लिए भी, एक क्षण क्या, एक सेकंड के लिए भी, एक क्षण के लिए भी वहां से नीचे न होना। जनवरी सन 2016 की बात है। शाम का समय था, 6:30, 5:30, 6:30 के बीच की बात है ये। मेरे गुरुदेव ने कुर्सी बाहर लगा रखी थी, जहां बाहर ग्रास, जिस कमरे में वो रहते थे उसके बाहर ग्रास का ग्राउंड है, वहां पर कुर्सी लगा रखी थी और बगल में मैं बैठा था। उन्होंने अचानक कहा कि कोठारी जी, मैं अच्युत कहां हुआ? अभी अच्युत होना चाहिए। मैंने कहा गुरु जी अच्युत के? हाँ, अच्युत का मतलब हमारी एक क्षण भी वहां उस स्थिति से, परम पद से नीचे ना आए हम, वो अब अभी शेष है। ये जनवरी 2016 की बात है। एग्जैक्ट डेट मुझे मालूम नहीं है, पर इतना मुझे मालूम है कि जनवरी 2016 की बात है ये। और इसके बाद में आधा घंटा 15 मिनट बैठा और मैं असमंजस में कि इतनी बड़ी शक्ति सामर्थ्य ज्ञानी गुरु, और वो कह रहे हैं कि अभी अच्युत कहाँ हुआ मैं? खैर बात आई गई, गुरु जी भी मौन हो गए, मैं भी मौन हो गया। आधा घंटे या पौने घंटे बाद मैं घर को चल दिया, पर रास्ते में ये विचार करता रहा कि गुरु जी अभी अच्युत नहीं हुए। देखो उनका उद्देश्य देखिए आप, साधक का जो उद्देश्य होता है, जब तक वो प्राप्त नहीं होता है तब तक उसको चैन नहीं आती है। वो भी शिष्य के सामने बोलेंगे मैं अच्युत कहां हुआ अभी? तो घर आते आते मुझे पूरा अनुभव हो गया कि अच्युत अवस्था में क्या होना चाहिए। फिर मैं मार्च में 1 महीने की अज्ञात के बाद जब नीचे आया और गुरुजी से मिला, तो मैंने फिर प्रश्न किया उनसे, बहुत संकोच बस, कि गुरुजी आप उस समय कैसे, मैं अच्युत कहां हुआ, अब आप अच्युत हो गए हैं क्या? तो उन्होंने फिर कहा कि मैं रास्ते लगा हूं। अभी मुझे सब याद आती है थोड़ा बहुत, लेकिन फिर वो यादें मैं भूल जाता हूं और फिर ऊपर पहुंच जाता हूं। अभी रास्ते लगा हूं मैं, बस। फिर चुप, मौन, मैं भी मौन। एवं प्रकार से मुझे एग्जैक्ट तिथि याद तो नहीं है, फिर भी ये 13 सितंबर या 12 सितंबर की बात है। फिर कुर्सी वहीं पर लगी हुई थी, उस फूल के पेड़ के नीचे गुरुजी बैठे हुए थे, और उस दिन मैं अकेला था और कोई साधक नहीं थे, मैं भी बैठा हुआ था कुर्सी में बैठे। गुरुजी कुर्सी में बैठे, मैं भी कुर्सी में बैठा हुआ था। उन्होंने अचानक कहा, अरे कोठारी जी, वो एक श्लोक था,
जो किसी जमाने में मैंने बनाया था। क्या था वो श्लोक? यो मुक्ति कामान, क्या श्लोक था वो? यो भक्त विघ्नो, ऐसा उन्होंने याद दिलाया मुझको। मैं भूल गया हूँ उस श्लोक को। तब मैंने उस श्लोक बोला फिर, यो मुक्ति का ओ, यो भक्त विघ्नो विनाशशीला, सतसिद्धि संपादन भूरि लीला, श्रियो निमित्तम विनयेन नित्यम, तम भावये योगी जने समितम। तब का उन्होंने हाँ कह याद आ गया मुझको, यो योग दीक्षा कलना प्रवीणा। तब उन्होंने अपने मुंह से कहा, यो योग दीक्षा कलना प्रवीणा, सच्चात्र सिद्धांत विदाम धुरीणा, तम योग मानंद मथोदानम, गुरुम भजे हम बहु भक्तिमानम, गुरुम भजे हम बहु भक्तिमानम। और तब उन्होंने कहा कि हाँ अब मैं अच्युत हो गया हूँ। उस समय उन्होंने अपने गुरु की याद की, यो योग दीक्षा कलना प्रवीणा। ये उनके मुंह से ये लास्ट श्लोक मैंने सुना था, अपने आप उन्होंने कहा। और तब उन्होंने कहा कि हाँ अब मैं अच्युत अवस्था, गुरु कृपा से मैं अच्युत अवस्था में आ गया हूँ। ये 13 या 14 सितंबर की बात है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, क्योंकि 14 सितंबर को तो वो थी वहाँ शिवानी चंडीगढ़ की। 14 सितंबर को शाम को मैंने फोटो खींचा था, गुरु जी ने उसके सर पे हाथ रखा। उसका साधन बड़ा अच्छा है, तो शायद 13 सितंबर की बात होगी। उस दिन कोई नहीं था। और उसके बाद 15 सितंबर को उन्होंने मुझे कहा कि मैं थोड़ा बाहर घूमना चाहता हूं, मकान के चारों तरफ। संकेत दे रहे थे, मैं समझा नहीं। मैंने कहा गुरु जी चारों तरफ आप नहीं घूम सकते हैं, काफ़ी लंबा वो एरिया है, पर आप मकान के आगे घूम सकते हैं। क्या ठीक है चलो। तो मैंने उनका एक हाथ पकड़ा, ना उन्होंने लट्ठी पकड़ी, जिस लट्ठी के नीचे 3 वो थे टेकने के, वो चिन्ह थे, वो लट्ठी पकड़ करके अब मैं उनका बाँह पकड़ करके वो बाहर फ्रंट, कमरे के फ्रंट में घुमाने लग गया। तो चलते 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 उन्होंने सामने कहा इस अलमारी को खोलो। बाहर एक अलमारी रखी हुई थी। अब अलमारी मुझे दिखी नहीं, मैं गुरु अलमारी कहाँ है? अरे कहीं है सामने, इसको खोलो। तो मैंने खोला तो वहाँ कपड़े रखे हुए, कई मेरे कपड़े यहाँ रखे हुए हैं अलमारी में। मैंने कहा हाँ गुरु ठीक है, रखे हुए यहाँ, ठीक है। फिर वहां से हम इधर घूमे तो उन्होंने सामने भिंडी का पेड़ था। उन्होंने कहा वो सामने 3 भिंडियां लगी है ना कोठारी जी, इनको तोड़ दो। अरे मैंने कहा गुरु जी वो तो भिंडी सब्जी के काम आती है घर में, इस समय क्यों तोड़ना? क्या मैं कह रहा हूँ ना तोड़ लो तुम उनको। तो मैंने उनको वहीं पर खड़ा किया और भिंडी तोड़ने चला गया। 3 भिंडियां मैं तोड़ के लाया। तो उन्होंने कहा अच्छा इनको खा लो। मैंने गुरु जी अंदर रख देंगे तो सब्जी का काम है। अरे क्या मैं क्या कह रहा हूँ, खा लो। मैंने कहा प्रसाद रूप में? क्या हाँ प्रसाद रूप में खा लो। मैंने वो 3 भिंडियां खाई। फिर उन्होंने कहा कि मैं भिंडी खा दी तुमने? मैंने कहा गुरु जी भिंडी खा दी। अच्छा तो ठीक है, वो अच्युत आ गया आपके समझ में? फिर उन्होंने कहा अच्युत समझ में आ गया? मैंने कहा हाँ मैं समझ गया, आपको देख के समझ गया। मैंने वैसे ही बोल दिया आपको देख के समझ गया मैं। अच्छा ठीक है। फिर हम अंदर आ गए। ये 15 सितंबर 2016 की बात है। फिर मैं 7-7:15 बजे चल दिया। और फिर उसके बाद 16 सितंबर और 17 सितंबर 3:30 बजे सुबह वो चल दिए। तो एक एक क्षण की वो अपना हिसाब रखते थे अंदर का, अध्यात्म संबंधी, और उसको लिखते भी थे डायरियों पर। उन्होंने वर्ष 93 से 2016 तक का, 2013 तक, जब तक वो लिखते रहते थे,
का हिसाब लिखा हुआ है, एक एक दिन का, एक एक उसका। वो डायरी मिली नहीं, लेकिन उस डायरी में था उसको उनका लिखा हुआ। और 2013 से 16 तक वो अपने अंतरात्मा में लगातार बैठे रहते थे और लगातार उस स्थिति के लिए प्रयत्न करते रहते थे। उन्हें बिल्कुल स्वीकार्य नहीं था कि कोई भी संस्कार शेष रहे, चाहे वो आध्यात्मिक हो चाहे जागतिक हो। पूर्ण संस्कार निशेष होने पर, मुक्ति प्राप्त होने पर, मुक्ति प्राप्त होना अलग बात है और संस्कार का निशेष होना दूसरी बात है। संस्कार के निशेष होने पर ही तो आप अच्युत होंगे। और संस्कार का निशेष कब होगा? मुक्ति का अनुभव आपको हो गया, आत्म तत्व का अनुभव हो गया, शरीराध्यास घट गया, मन की जो वृत्तियां हैं वो घट गई, प्राणों का बड़ा सूक्ष्म हो गया, सब कुछ हो गया, सिद्धियां आ गई, सब कुछ हो गया। लेकिन अभी संस्कार निशेष हैं। तो संस्कार निशेष न रहे, इसके लिए वो बिल्कुल भयंकर रूप से हर समय हर क्षण अपने अंदर ही अंदर प्रयत्नशील थे। इस प्रकार से उन्होंने अपना अंतिम जो ध्येय था, परम पद की प्राप्ति, अच्युत अवस्था में प्राप्त होना, वो उन्होंने पूरा कर लिया था। उसके बाद ही उन्होंने शरीर छोड़ा। क्या लक्षण होते हैं अच्युत महापुरुष के? वो विलक्षण है। उसके लक्षण आप बाहरी क्रियाकलापों से पता नहीं कर सकते। उसको हम साक्षात ब्रह्म कह सकते हैं, लेकिन उसके लक्षणों का पता वही कर सकता है जो उसके अंदर घुस सकता हो। अपनी भावना के प्रबल वेग के कारण जो उसके अंदर घुस सकता हो, उसी को उसके लक्षण मालूम होते हैं, नहीं तो वो विलक्षण है। पहला लक्षण तो यह है कि उसको सब साधु पुरुष दिखाई देते हैं, सब आत्म स्वरूप दिखाई देते हैं। न किसी से कोई वो राग करता है और न द्वेष करता है। दूसरा लक्षण यह है कि उसके प्रति जो द्वेष रखता है उस पर वो करुणा डालता है। उसको हजारों माला डाल दो, उसके गले में कोई प्रसन्नता नहीं, क्योंकि गला तो शरीर का है, उसका तो कोई गला है नहीं। और भयंकर अपमान भी कर दो तो कोई शिकवा नहीं। हर समय उस परमात्मा की स्थिति में रहना ही अच्युत है। उस स्थिति से एक सेकंड नीचे न गिरना अच्युतता के लक्षण हैं। फिर उन्हें कैसे साधन करते करते हुए आगे बढ़ते हैं? आत्मचिंतन करते करते वो आगे बढ़ते हैं। आत्मचिंतन तो तब तक होगा नहीं जब तक आपका शरीराध्यास है। प्रथम दृष्टि में शरीराध्यास घटाते हैं वो। दूसरी दृष्टि में शरीर का अध्यास धीरे धीरे घटा करके फिर मन के अध्यास को घटाते हैं वो। मन बुद्धि प्राण के अध्यास को घटाते हैं। फिर बढ़ते बढ़ते फिर जो भेद बुद्धि है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये जानवर है, ये सुअर है, ये शेर है, इस बुद्धि जो अंदर बुद्धि रहती है ऐसी भेद बुद्धि, उसको हटाते हैं वो। फिर सर्वज्ञता प्राप्त करते हैं वो साधन करते करते। फिर सर्वज्ञता के बाद सर्वव्यापकता प्राप्त करते हैं वो। सर्वव्यापकता के प्राप्त करते करते वो फिर परमात्मा में इतने डूब जाते हैं कि वह धीरे धीरे आगे बढ़ करके अच्युत अवस्था में आ जाते हैं। ये एक बहुत अंदर की साधना है जो कि बाहर से इसका कोई पता नहीं चलता है। बाहर से शरीर मन प्राण बुझाल सब व्यवहार करते हुए भी वो हर समय अंदर से उधर लगे रहते हैं।
कैसा भी प्रारब्ध आ जाए, कैसी भी खुशी की बात हो जाए, कैसे भी दुख सुख आ जाए, कैसे भी भयंकर वज्राघात हो जाए उसके उनके जीवन में, लेकिन वो अंदर से उस तार को नहीं तोड़ते हैं। वो लगातार हर घटना को आध्यात्मिक घटना समझते हुए आगे बढ़ते हैं। वो अब आगे विनय वर्मा जी, च्युत क्या है? च्युत का मतलब कभी वहां और कभी यहां। एक च्युत तो यह हो गया जो परमानेंट च्युत, उधर जाता ही नहीं है आत्मा परमात्मा में। लेकिन जो मध्यम ज्ञानी होते हैं वो कभी वहां ज्ञान अवस्था में और कभी शरीर की अवस्था में, संसार अवस्था में। तो च्युत हो गए। जिस काल तक वो शरीर अवस्था में रहे, ये जिस काल तक वो संसार की खटपट में रहे, उस काल तक वो वहां से च्युत हैं। ये डिपेंड करता है आपके अभ्यास पर कि आप कितना अधिक वहां रह सकते हैं और कितना अधिक इस संसार में रह सकते हैं मन से, ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों से नहीं, मन से। और कब आप प्रपंच को छोड़कर, मन से प्रपंच को हटा करके कब आप आत्मस्थित हो जाते हैं, ये भी पता नहीं चलता है। तो ये एक ऐसे अभ्यास की प्रक्रिया है कि बाहर से सब काम हो रहे हैं और अंदर से आपकी अवस्था दूसरी है। तो च्युत का मतलब जब आप वहां से शरीर में आ जाते हैं या संसार में आ जाते हैं या मन में आ जाते हैं, उसको कहते हैं च्युत। क्या च्युत भी ज्ञानी होते हैं? हाँ, च्युत भी ज्ञानी है, क्योंकि एक अवस्था तो ज्ञान की है ना। वो उस ज्ञान से हटे हैं उस काल तक जब तक वो रहते हैं। प्रारब्ध बस कहो, अपनी इच्छा से कहो या सांसारिक विडंबना से कहो, वो उस तरफ आते हैं तो ज्ञानी तो है ही वो, क्योंकि एक बार वो ज्ञान में चले गए। ज्ञान से च्युत, ज्ञान से नीचे आना ही च्युत है। अब आपने बोला कि अच्युत और स्थित प्रज्ञा भगवत गीता में बताया गया, क्या दोनों एक ही है? नहीं। अच्युत में तो बुद्धि है ही नहीं। वहां आप स्वयं वही हो जाते हैं जो परम पद है, जो चिदाकाश है, वही रूप हो जाते हैं आप अच्युत में। लेकिन स्थिति प्रज्ञा जो है वो बुद्धि की दशा है, बुद्धि की अवस्था है ये। और गीता में अध्याय 2 के 54 श्लोकों से 74 श्लोक तक स्थित प्रज्ञा की परिभाषा बताई गई है। भगवान ने अर्जुन से कहा कि स्थित प्रज्ञा पुरुष कैसे होता है। अर्जुन भगवान से पूछते हैं 54वें श्लोक में कि स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधि तस्य केशवा स्थिति किम प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम। हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि। अब शब्दों का हेर फेर देखिए यहां। हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? प्राप्त हुए प्रार्थना परमात्मा को, और उसके बाद जो बुद्धि उत्पन्न हुई उस स्थिर बुद्धि के क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? ये अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा स्थिर बुद्धि के बारे में। श्री भगवान उवाच, अब भगवान कहते हैं प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्त उच्यते। हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष, जिस काल में, शब्दों में ध्यान दीजिए, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है, जिस काल में यह पुरुष
मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है। जिस काल में आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञा कहा जाता है। यह स्थित प्रज्ञा के लक्षण है। कोई बाहरी कामना नहीं, बुद्धि ऐसी हो जाती है, नारायण बोलना पड़ेगा। दुखे स्वनु उद्विग्न मनः और सुखेषु विगत प्रिया वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रिय है, जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। ये स्थिर बुद्धि के लक्षण हैं। या सर्वत्रान विस्नेह तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदन्ति न द्वेष्टि तस्या प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। यहाँ बुद्धि का वर्णन है, परमात्म तत्व की स्थिति का वर्णन नहीं है। तो ये स्थिर बुद्धि स्थिति, स्थित प्रज्ञा मतलब जिसकी बुद्धि बिल्कुल समान रूप से स्थिर हो, न दुख में कोई बुद्धि गिरती है, न सुख में कोई उठती है। स्थिरता, समान समभाव में बुद्धि है। यदा संगरते चायम कूर्मंगानीव सर्वसा इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तच्च प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर, ऐसा समझना चाहिए। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्ज रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा के साक्षात्कार से निर्मित हो जाती है। इंद्रियों से विषयों का छोड़ना अलग बात है, जैसे अधिकतर लोग करते हैं। इंद्रियों से विषयों को छोड़ना अलग बात है, और इंद्रियों में आसक्ति, विषयों के प्रति आसक्ति ही न रहना दूसरी बात है। जब आसक्ति नहीं है तो इंद्रियां यदि वो कर्म करेंगी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इंद्रियां वो कर्म नहीं करेंगे लेकिन आसक्ति है तो फर्क पड़ेगा। उस बस इंद्रियां रोकने से कोई अर्थ नहीं है। आसक्ति को खत्म कीजिए, और जिसकी स्थिति प्रज्ञा जो पुरुष होता है उसकी आसक्ति समाप्त हो जाती, इंद्रियां काम करती रहती हैं। ये स्थित प्रज्ञा बुद्धि के लक्षण बताए गए हैं गीता में, और आगे भी है, लेकिन मुख्य यही है कि स्थित प्रज्ञा का पुरुष स्थिर बुद्धि रहता है। वो न किसी राग द्वेषा अभियुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवत्सर्विधेर्यात्मा प्रसादामधिगच्छति। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने बस में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। यह है जिसकी इंद्रियां अपने अधीन हैं, अंतःकरण अपने अधीन हैं, इंद्रियां और मन राग द्वेष से रहित है। ऐसा पुरुष
इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ भी अंतःकरण की प्रसन्नता के लिए भोग भोगता है। अगर वो भोग भोग रहा है तो अंतःकरण की प्रसन्नता के लिए भोग रहा है, वो किसी आसक्ति के कारण नहीं भोग रहा है। ये स्थित प्रज्ञ बुद्धि के लक्षण हैं। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरसोपजायते प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर परमात्मा में भली भांति स्थिर हो जाती है। यही है प्रतिबंध मन के। जो लोग मुक्ति के तो कामना कर रहे हैं लेकिन मन के प्रतिबंध को नहीं हटा पा रहे हैं, वो फिर आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए मुक्ति के लिए लंबा समय लग सकता है। मन के जो गांठें हैं वो कैसे खुलेंगी, इसके बारे में आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि कैसे, किस प्रकार से मेरे मन के अंदर जो गांठें हैं, मन के अंदर जो प्रतिबंध हैं, वो कैसे टूटें। इसलिए गीता में कहा गया है लास्ट में कि अनिशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है। और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। इसका अर्थ कोई और लगा देते हैं भौतिक रूप से अर्थ। वास्तव में जो योगी है, ज्ञानी है, वो तो संसार में तो सोया हुआ है लेकिन अपने अंतरात्मा में जागा हुआ है। वो इसका वास्तविक अर्थ यही हुआ। संसार में ऐसा लग रहा है जैसे अर्थ में सोया होगा, ये उदासीन है उससे। जहाँ के लोग बहुत आसक्तिपूर्वक व्यवहार कर रहे हैं, वो अनासक्त होकर के उदासीन है। या निशा सर्वभूतानाम, सब भूतों के जो रात्रि है, तस्याम जागृति संयमी, वो योगी वहाँ जागा हुआ है। हम अंदर से रात्रि में हैं, अंदर से हम सोए हुए हैं, बाहर से जगे हुए हैं। लेकिन योगी और ज्ञानी अंदर से जगा रहता है, बाहर से सोया रहता है। यसा जागृति भूतानि सा निशाम पश्यतो मुनि। जो संसार के लिए जो जागृति भाव है, मुनि के लिए वो रात्रि भाव है, मतलब सोया हुआ है वो। कैसे? आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामाया प्रविशन्ति सर्वे सा शांति मापनोति न काम कामो न काम कामी। जैसे नाना नदियों के जल जब सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग स्थिति प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं। यही है कि वो ज्ञानी पहचाना नहीं जाता है। इसका कारण क्योंकि भोग तो वो भोग ही रहा है। जैसे अज्ञानी भोग रहा है, वैसे वो भी भोग बाहर से भोगते हुए दिखाई दे रहा है। तो वो भोग सब उसमें समा जाते हैं। वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमोहति स्थित्वाश्याम अंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। ऐसा स्थित प्रज्ञ पुरुष ही, हे अर्जुन, ब्रह्म को प्राप्त पुरुष की या ब्रह्म की प्राप्त पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंत काल में इसी ब्रह्म स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। ये गीता में
स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए गए हैं। इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। लखूं नित्य सर्वत्र मूर्ति तुम्हारी, सुनु जड़ जगत से ये कीर्ति तुम्हारी। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन।